अब हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, कि किस तरह से एनर्जी का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, किस तरह से एनर्जी अपने इम्पेक्ट कॉज कर रही है, क्या असरात कॉज कर रही है, ठीक है, हमें डेंजर हो रहा है, ये हमारा जो है इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट हो रहा है या हमारे लिए हेल्पफुल है, किस तरह से हेल्पफुल है, ये सब चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हम अभी जो स्टडी कर रहे हैं कि एनर्जी किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट कॉज कर रही है एंड वो क्या क्या इफ़ेक्ट कॉज कर रही है, ठीक है। तो हमने ये स्टडी करना है सारा कुछ। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एनर्जी जितनी भी हमारे पास रिलीज़ होती है, ठीक है, जितनी भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, सम ऑफ दैट एनर्जी इज़ गोइंग टू बी यूज फॉर द यूज़फुल पर्पस, ठीक है। लाइक हम लोगों ने जिस तरह अभी किया कि जिस फॉसल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई, ठीक है, फॉसल फ्यूल्स की एनर्जी को यूज़ करते हुए फर्दर कन्वर्जन करवाते कि एंड फाइनली हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है तो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कभी भी यूज़ नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। सो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो ऐसी रिलीज़ होगी जो पोल्यूशन कॉज करेगी, ठीक है। लाइक अगर हम लोग देख लें, हम गाड़ियाँ चलाते हैं, ठीक है, गाड़ियाँ चलाने में क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से इंजन रन कर रहा होता है, ठीक है। अब उसके बरक्स जो हमारे पास स्मोक प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो वो स्मोक भी बेसिकली एनर्जी ही थी, बट हाफ पार्ट जो एनर्जी का था वो यूज़फुल वर्क में जो है वो यूज़ हो गया, ठीक है, बाकी जो है उसने पोल्यूशन कॉज कर दी। सो हमारे पास इस एनर्जी से जो सबसे पहले जो मेजर पोल्यूशंस कॉज हो रही हैं दैट इज़ द नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन, देन एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, ठीक है। ये तीन बेसिक पोल्यूशंस ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में हो चुकी हैं ड्यू टू एनर्जी, ठीक है। एनर्जी जब भी हम गेन करते हैं किसी भी चीज़ से, हाफ पार्ट तो उसका यूज़फुल वर्क में जो है यूज़ हो जाता है, बट हाफ पार्ट क्या करें, नॉइज़ पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं एंड वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहा है। इवन आप देखिए हमारा टेम्परेचर इतना राइज कर चुका है कि पहले ज़माने में कहा जाता था कि अल्लाह ताला अगर सिब्बी बना दिया था तो जहन्नम की क्या ज़रूरत थी, मतलब सिब्बी का इतना ज़्यादा टेम्परेचर काउंट किया जाता था, लाइक 50s में होता था, 45 अबव होता था, तो लोग इतना कहते थे कि यहाँ पे ये इतनी गर्मी दे रहा है तो जहन्नुम फिर बहुत ज़्यादा गर्म होती है ना जिस तरह, तो वो भी इतनी ही गर्म थी तो यहाँ पे सिब्बी ही क्यों बनाएगा, अगर सिब्बी बन गया था तो जहन्नुम ना बनाते, ठीक है। सो ये कहावत थी बट इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करें, बट बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इतना इन्वायरमेंट जो है हमारा पोल्यूटेंट हो रहा है, इतना टेम्परेचर राइज करता जा रहा है कि पहले सिब्बी में 40+ या 45+ जो है वो काउंट किया जाता था, लेकिन अब आप लाहौर में देखें या अदर सिटीज़ में देखें तो क्या हो रहा है कि अब हमारे यहाँ पे इतना 40, 41, 45 तक टेम्परेचर राइज कर चुका है। वो क्यों हो रहा है, वो सारा पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। जितनी भी एनर्जी रिलीज़ होती जा रही है वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत पोल्यूटेंट कर रही है। सिंपली आप एक फर्नेस, ठीक है, फर्नेस भट्टी, ठीक है, भट्टी के पास से आप गुजरेंगे आपको ब्लैक स्मोक इतना ज़्यादा उड़ता हुआ नज़र आएगा एंड वो सारा कहाँ जा रहा है, वो थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाता है, वो ख़त्म नहीं होता, बेसिकली वो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी एयर में इतना स्प्रेड हो जाता है क्योंकि एयर तो एवरी प्लेस पे है ना, ठीक है, तो वो स्प्रेड होके हमें नज़र नहीं आ रहा होता बट एक्चुअली वो पोल्यूशन कॉज कर रहा होता है, ठीक है। तो आप जितनी भी फैक्ट्रीज़ के पास से, फर्नेसेस के पास से गुजरें आपको स्मोक नजर आएगा। इवन आप वो भी छोड़ें, आप गाड़ियों के आगे जब लाइन्स बन रही होती हैं, ठीक है, आप कभी सिग्नल पर रुकें तो आपको बहुत सी गाड़ियों का धुआं निकलता नज़र आ रहा एंड वो जो है उड़ जाते हैं, वो उड़ के जा कहाँ रहा है, एक्चुअली वो एयर में जा रहा है एंड वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज कर रहा है। जितनी भी हमारे इचिंग होती है, जलन वगैरह, हमारी इरिटेशन आइज़ में स्टार्ट हो जाती है, इवन स्वेयर केसेस में तो लंग्स कैंसर, हार्ट डिजीज़, ये सब कुछ पोल्यूशन की वजह से कॉज हो रहा है। एंड वो कहाँ से पोल्यूशन आ रही है, किस तरह से आ रही है, वो एनर्जी से आ रही है, ठीक है। एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं यूज़फुल पर्पसेस के लिए, अदर पार्ट जो है वो सारा का सारा पोल्यूशन में यूज़ हो रहा है। सो जो टेम्परेचर से कॉज होने वाली पोल्यूशन है, ठीक है, लाइक टेम्परेचर राइज कर रहा है तो ये पोल्यूशन कौन सी है, दैट इज़ द थर्मल पोल्यूशन, ठीक है। थर्मल पोल्यूशन क्या है, थर्मल होता है हीट, ठीक है,
हीट बेसिकली आती कहाँ से कि टेम्परेचर राइज कर गया तो हीट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हीट ज़्यादा होना मीन्स थर्मल पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा कॉज हो रही है एंड ये हमारे इन्वायरमेंट को इतना डिस्टर्ब कर रही है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर, उनका सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। लाइक ह्यूमन बींग्स का भी सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। लास्ट ईयर और इससे लास्ट ईयर आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा कि कराची में जो है बहुत ज़्यादा डेथ हुई है और सम टाइम लाहौर में बहुत ज़्यादा सनस्ट्रोक हुआ है एंड उसकी वजह से क्या होता है कि बार बार आपको प्रिकॉशंस बताई जाती हैं कि जो है आप कवर करके निकलें अपने हेड को, ठीक है। आइज़ को ज़रूर कवर करें, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है तो घरों से बाहर ना निकलें, ठीक है। तो ये सारी प्रिकॉशंस इसीलिए बताई जा रही हैं, टेम्परेचर इस कदर राइज़ कर चुका है क्योंकि और वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन और बहुत अदर साइड इफ़ेक्ट कॉज कर रहा है, ठीक है। तो वो सारा पोल्यूशन की वजह से ही ये चेंजेस आ रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में कि हमारा टेम्परेचर इस हद तक राइज़ कर चुका है कि अब सिब्बी को भी जो है लाहौर क्रॉस कर चुका है, इतनी गर्मी पड़ने लग गई है। इसी तरह कराची में बहुत ज़्यादा डेथ्स हो गई थी इसी वजह से कि वहाँ पे हब्स बहुत ज़्यादा हो गई थी एंड वो क्यों हो रहा था, टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा था, सारा इन्वायरमेंट हमारा जो है पोल्यूटेंट हो चुका है एंड वो सारी पोल्यूशन आती बेसिकली कहाँ से है, दैट इज़ फ्रॉम एनर्जी, ठीक है। जितनी भी एनर्जी हम प्रोड्यूस करवाते हैं कन्वर्जन होते होते हमारे पास हाफ जो है वो यूज़ होती है यूज़फुल पर्पसेस के लिए एंड अदर हाफ जो है या हाफ से कम या हाफ से ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रही है पोल्यूशन कॉज करने में। सो हमें कम से कम इन तमाम चीज़ों को यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेंट ना हो सके। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द एयर पोल्यूशन, ठीक है। देन हम डिस्कस करेंगे कि वाटर पोल्यूशन किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। सो एयर पोल्यूशन में हम बेसिकली क्या बताएं, सबसे पहला पॉइंट तो हमने यही पढ़ा ना अपने एनर्जी में एंड के टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर राइज कर रहे हैं एंड इट कॉजेज थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉज हो रही है। सेकेंड थिंग जो सेकेंड पैराग्राफ है, इट इज़ ऑल अबाउट द एयर पोल्यूशन। एयर किस तरह से पोल्यूट हो रही है, जितने भी हमारे नेचुरल प्रोसेसेस हैं उनके अकॉर्डिंगली जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो तो नेचुरल प्रोसेसेस हैं एंड उनके अकॉर्डिंगली जो भी पोल्यूशन आएगी वो तो नेचुरल है, ठीक है। बट बाकी जो हम फॉसल फ्यूल्स को यूज़ करके जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहे हैं वो भी एयर पोल्यूशन कॉज कर रही है। लाइक हम अगर अपने देखें वोल्केनिक एरप्शन लावा वगैरह जो फूटता है और फॉरेस्ट में आग लग जाती है, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है कि हमारे फॉरेस्ट में जो है वो आग लग जाती है। इसी तरह से जो डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं लाइक टॉर्नेडो वगैरह जिनको कहते हैं, तो वो सारे क्या कर रहे हैं, बेसिकली एयर पोल्यूशन ही कॉज कर रहे हैं, ठीक है। अब वो तो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, उनको रोका नहीं जा सकता, बट जो हम आर्टिफिशियली यूज़ कर रहे हैं वो फॉसल फ्यूल्स को यूज़ करते हुए एनर्जी जो प्रोड्यूस करवाते हैं उसके बरक्स सारी एयर पोल्यूशन कॉज हो रही है। लाइक अगर हम फॉसल फ्यूल को इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करवाते हैं, जितना भी कोल यूज़ होगा, ठीक है, कोल ने अब जितना कोल यूज़ हुआ फर्दर एनर्जी उसने प्रोड्यूस करवा दी, लेट्स सपोज हीट, वो हीट फर्दर यूज़ हो रही है, बट अदर उसने क्या कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर दी एंड वो कार्बन मोनोऑक्साइड एयर को पोल्यूट कर रही है। किस तरह से कि वो बहुत ज़्यादा जो है हमारे हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर रही है, अस्थमा के वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है। इसी तरह से हम जितने भी अदर ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं फ्यूल, वो भी सारा क्या कर रहा है, एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास वाटर पोल्यूशन भी कॉज हो रही है। वाटर पोल्यूशन में किस तरह से वाटर पोल्यूशन किस तरह से कॉज हो रही है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है, ठीक है, जब वो वाटर में जाता है, लेक्स में, ओशंस में, तो वो क्या करता है, वाटर पोल्यूशन कॉज कर देता है। जितने भी पावर प्लांट्स है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन मोस्टली कहाँ से आ रही है, पावर प्लांट से, ठीक है। अब पावर प्लांट्स में भी सबसे ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमारे पास क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज़ हो रहा होता है, हमें जितनी एनर्जी मिलती है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल पर्पसेस के लिए भी यूज़ होती है, बट उसका जितना भी अदर वेस्ट होता है वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव, ठीक है। लाइक अगर आप सिंपली एक एग्जांपल लें, आपको कहा जाता है कि एक्सरे ज़्यादा से ज़्यादा ना करवाएं, ठीक है, आपको लिमिट दी जाती है कि अगर आपको एक्सरे की ज़रूरत पड़ती भी है
ट्रिपलेट्स टाइम या ट्वाइस टाइम, तो आपको लिमिट दी जाती है कि इतने अरसे बाद आप करवाइएगा। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव रेज जो आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो बहुत हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती हैं। सबसे मेजर कॉज है कैंसर का, ठीक है। तो इसी तरह से जितना भी रेडियो एक्टिव मटीरियल निकलता है फैक्ट्री से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, वो क्या करता है, वाटर में जाता है एंड वहाँ से कैंसर सेल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स के पावर प्लांट्स जो हैं वो सारे के सारे अपना वेस्ट जब वाटर के अंदर ड्रॉप करवाते हैं तो क्या होता है, अल्टीमेटली वाटर पोल्यूटेंट हो जाता है। एंड जब वाटर पोल्यूटेंट होगा तो आप देखें कि अभी मखलूक कितनी है, मतलब वाटर के अंदर रहने वाली कितनी ज़्यादा क्रिएचर्स हैं। लाइक आप फिश देख लें, फ्रॉग्स वगैरह, वो तो चलें हम इतना यूज़ नहीं करते, बट फिशेस वगैरह जो हम इनटेक करते हैं, अगर उन्होंने ही एक अच्छी खुराक नहीं ली होगी और एक पोल्यूटेंट एनवायरनमेंट में जो है वो सांस ले रही होंगी या ग्रो कर रही होंगी, तो अल्टीमेटली जब हम वो इनटेक करेंगे तो हमारे अंदर भी प्रॉब्लम कॉज होंगी। सो अगर हम लोग कहते हैं ना कि हम इस पोल्यूशन से बच गए, तो हम बचे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम जब अपनी फूड के अकॉर्डिंगली उसको इनटेक करते हैं तो वो सारी पोल्यूशन हमारे अंदर भी जाती हैं एंड वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। लाइक अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट से जितना भी रेडियो एक्टिव मटेरियल वेस्ट में आ रहा है वो सारा कैंसर प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है। तो आप देखिए कि वाटर पोल्यूशन कितना ज़्यादा कैंसर जो है वो प्रोड्यूस करवा रही है, और ये अभी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है इतना कैंसर। अदरवाइज़ जो अर्ली एजेस में इतना नहीं था, ठीक है, अर्ली स्टेजेस पे इतना नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये तमाम पोल्यूशंस कम थी, हम उस तरह से उन चीज़ों को नहीं यूज़ कर रहे थे जिस तरह से आज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम कम से कम इन चीज़ों का यूज़ करें, ताकि अगर वो चीज़ हमारे लिए जितनी यूज़फुल है उतनी ही नुकसानदेह भी है। जिस तरह हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन को जो है यूज़ करके और एनर्जीज ले रहे हैं, लेकिन आप अल्टीमेटली देखें वो हमारे अंदर कैंसर भी प्रोड्यूस कर रही है, हमारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है। इसी तरह से अब नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ अबाउट द प्रिकॉशंस, कि किस तरह से हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पैराग्राफ वाइज डिवाइड कर दिया है कि फर्स्ट क्या आप हेडिंग भी दे सकते हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट द कि पोल्यूशन क्या है, एंड इट इज़ अबाउट द थर्मल पोल्यूशन, कि थर्मल पोल्यूशन इज़ फ्रॉम द टेम्परेचर राइज, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो हेडिंग है दैट विल बी द एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन किस तरह से हो रही है, जो इंडस्ट्रीज वेस्ट अपना निकाल रही हैं वो सारा एयर में जाके एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम कॉज हो रही है। इसी तरह वाटर पोल्यूशन में भी हमारे जो पावर प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ दैम इज़ द न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो बहुत ज़्यादा ही हमारी वाटर को पोल्यूटेंट कर रहे हैं। अदर इज़ द प्रिकॉशंस, कि किस तरह आप इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो इंजीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं कि हम जो यूज़लेस एनर्जी है जो कि इन तमाम चीज़ों को हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है उसको भी एक यूज़फुल वर्क में लाया जा सके, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा हम जो यूज़ कर रहे हैं दीज आर द कार्स और ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। उनके अंदर से इतना वेस्ट निकल रहा है, अगर हम इन्हीं को कम कर दें, इन्हीं की जगह हम लोग साइकिल्स यूज़ करना शुरू कर दें तो हमारी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। इन फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो पोल्यूशन इसीलिए थोड़ी कम है, कंट्रोल्ड है, क्योंकि वहाँ पे साइकिलिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। एक तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, जितनी साइकिलिंग करेंगे वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है कि उस साइकिल से कोई धुआं नहीं निकलता, ठीक है, वो आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूट ही नहीं करती, तो अल्टीमेटली हमारे पास पोल्यूशन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कार्स में क्या होता है कि कार्स के जो पिस्टन वगैरह में एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसने रन करवा दिया इंजन को, ठीक है, लेकिन जो धुआं निकला उसने क्या कर दिया, पोल्यूट कर दिया एयर को, ठीक है। तो पोल्यूशन से बचने के लिए, या वो बहुत ज़्यादा आपने समटाइम देखा होगा नॉइज़ कॉज कर रही होती है, शोर आ रहा होता है, वो क्यों हो रहा होता है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, रगड़ प्रोड्यूस हो रही होती है, उसकी वजह से आपको शोर बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा होता है, रोड्स पे ट्रैफिक का शोर, ठीक है। तो वो भी क्या होती है, बेसिकली पोल्यूशन ही है। नॉइज़ पोल्यूशन भी एक पोल्यूशन है जो कि आपके ईयर्स को डैमेज कर सकती है, इवन आपके ब्रेन सेल्स जो हैं दिमाग के अंदर उनको भी इतना डिस्टर्ब कर देती है कि आप जो है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होना शुरू हो जाते हैं और आपका मेंटल लेवल या जो टेंशन लेवल है उसको भी इंक्रीज़ कर देती है नॉइज़ पोल्यूशन। सो कार्स को जो है हम अगर रिड्यूस लेवल पे ले आएँ
तो या हमारे जो कार्स के अंदर इंजन यूज़ हो रहे हैं उसकी जगह हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रेफर करें, ठीक है। तो हम लोग क्या करें कि कार्स में इंजन में जो हम यूज़ कर रहे हैं फ्यूल्स वगैरह, उसकी जगह हम बैटरीज वगैरह या इलेक्ट्रिसिटी को जो है यूज़ करके अपनी कार्स को रन करवा सकते हैं, ठीक है। एक ये बहुत बड़ी प्रिकॉशन है कि जितनी भी ऑटोमोबाइल हैं उसमें हम लोग यूज़ करें ऐसी टेक्नोलॉजी के कार्स को हम इलेक्ट्रिसिटी पे चला सकें। सो ये हमारी प्रिकॉशन थी अबाउट द कार्स। और अगर हम इंडिविजुअल प्रिकॉशंस देखें, इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों को हम कम लेवल पे ले आए, ठीक है। लाइक अगर कार्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है एंड जो है एक घर में अगर कोई 5-6 लोग हैं और वो डिफरेंट कार्स यूज़ करें तो इसकी बजाय वो एक ही कार को यूज़ कर लें, प्रेफर करें कि एनवायरनमेंट को ज़्यादा पोल्यूट ना करें। और इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ ने भी अपने जो है इस चीज़ पे लिमिट लगा दी है कि आप इतनी पोल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट में ड्रॉप करवा सकते हैं। तो वो लिमिट अगर लगाई गई है तो इसी के लिए जो इंजीनियर्स वगैरह हैं वो वर्क कर रहे हैं ताकि जो यूज़लेस एनर्जी थी उसको भी यूज़फुल पर्पस में लाया जा सके एंड वो एनवायरनमेंट को कम से कम पोल्यूट करे। सो ये हमारा टॉपिक था अबाउट द एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, कि किस तरह हम एनर्जीज जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं।